आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा को परिभाषित कर प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो आइए हम पहले देख लेते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है। तो वह विद्युत धारा जिसमें परिमाण और दिशा आवर्ती रूप से समय के साथ क्या होता है, बदलते रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो वह विद्युत धारा जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ निरंतर आवर्ती रूप से क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, आइए इसके लिए कला आरेख बना लेते हैं, फिर समझते हैं कि इसका परिमाण और दिशा किस प्रकार बदलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कला आरेख बने हैं किसके लिए है, वो धारा के लिए है, आई के लिए। और धारा आई को हम तात्क्षणिक धारा बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम किसी क्षण धारा के समीकरण को किससे दर्शाते हैं, आई स्मॉल आई से, और यह होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, जहाँ पर आई नॉट क्या है, आई नॉट है धारा का शिखर मान, ओमेगा टी है ये है कोण है। ठीक है, जिसके सापेक्ष हम यहाँ पर धारा का कला आरेख बनाते हैं। और साइन ओमेगा टी क्यों है, क्योंकि यह क्या है, एक ज्यावक्री है, इसलिए साइन ओमेगा टी लिखे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा ये क्या होता है, आधे चक्र के लिए धनात्मक होता है, दूसरे आधे चक्र के लिए ऋणात्मक होता है। ठीक है, और यहाँ पर 0 से 180 अंश डिग्री के लिए आधा चक्र है, ठीक है, जो कि धनात्मक है, और 180 अंश से 360 अंश के लिए क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है, इसको हम किससे दर्शाते हैं, अगर रेडियन में दर्शाए तो ये हो जाएगा पाई, और 360 को किससे दर्शाते हैं, 2 पाई से। ठीक है, तो 0 टू पाई तक धनात्मक, पाई टू 2 पाई क्या है, ऋणात्मक है। और उसके बाद फिर से 2 पाई टू 3 पाई क्या हो जाएगा, फिर से धनात्मक हो जाएगा, और अपने मान को पुनः क्या होगा, वो फिर से दोहराएगा। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि निरंतर आवर्ती रूप से बदलते रहता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका एक चक्र कहाँ तक पूर्ण होगा, 0 से 2 पाई तक होगा, क्योंकि उसके बाद फिर से क्या हो जा रहा है, धनात्मक हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम इसका आवर्त क्या ले लेते हैं, आवर्तकाल ले लेते हैं, जहाँ तक इसका एक पूर्ण चक्र पूर्ण हो रहा है। ठीक है, तो टी बराबर आवर्तकाल बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई बटे ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, और इसकी आवृत्ति जो है, आवृत्ति को एफ से दर्शाते हैं, तो आवृत्ति होती है प्रत्यावर्ती धारा की 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, 50 हर्ट्ज, इसको हम एच से ही प्रदर्शित करते हैं। और यदि हम समय की बात करें तो एक चक्र के लिए इसका समय होता है 20 मिली सेकेंड होता है। ठीक है, और आधे चक्र की बात करें तो क्या होता है, 10 मिली सेकेंड का आधा चक्र होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में क्या संबंध होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा को वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान उस दिष्ट धारा के बराबर होता है जिसको यदि हम किसी प्रतिरोध में एक निश्चित समय के लिए प्रवाहित करें, ठीक है, तो उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करेगी जितनी कि उस दिष्ट धारा को उस प्रतिरोध में उस निश्चित समय के लिए प्रवाहित करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं शिखर मान क्या होगा, आई नॉट जो है हम यहाँ पर लिखे हैं, धारा का जहाँ पर अधिकतम मान प्राप्त होता है, फिर धारा का आयाम, उसको बोलते हैं अधिकतम मान। ठीक है, शिखर मान। और यहाँ पर धनात्मक अर्ध चक्र के लिए एक बार यहाँ पर शिखर मान प्राप्त होगा, ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए यहाँ पर फिर से एक क्या होगा, शिखर मान प्राप्त होगा, इसका मान होगा ऋण आई नॉट होगा। ठीक है, अब हम याद कर लेते हैं वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में संबंध। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं वर्ग माध्य मूल मान। तो वर्ग माध्य मूल मान को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आई आर एम एस से। ठीक है, तो आई आर एम एस का कैसे निकालेंगे, पहले हम क्या करेंगे, धारा का वर्ग करेंगे, तो यह हो जाएगा धारा का वर्ग। ठीक है, अब क्या करेंगे, माध्य निकालेंगे। तो माध्य कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो प्रत्यावर्ती धारा है अपना एक चक्र कहाँ तक पूर्ण कर रही है, 0 से 2 पाई तक, इसको क्या बोलते हैं, आवर्तकाल टी में पूर्ण कर रही है। ठीक है, तो एक आवर्तकाल के लिए हम क्या करते हैं, इसका समाकलन कर देते हैं, इसका आवर्त माध्य निकालने के लिए। ठीक है, हो जाएगा डी टी, और माध्य कैसे निकालते हैं, उसके आवर्तकाल से भाग दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया माध्य। अब क्या करना है, मूल निकालना है, तो मूल कैसे निकालते हैं, यहाँ पर वर्गमूल निकाल लेते हैं इसका, तो ये हो जाएगा वर्ग माध्य मूल मान हो जाएगा। ठीक है, अब यदि हम दोनों तरफ वर्ग कर दे तो क्या हो जाएगा, आई आर एम एस का वर्ग बराबर ये हो जाएगा समाकलन 0 से टी और आई का वर्ग डी टी, और टी को बाहर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 1 बटे टी। अब चूंकि हम ऊपर में देख चुके हैं कि टी बराबर क्या है, टी बराबर है 2 पाई बटे ओमेगा। ठीक है, तो इसका हम मान यहाँ पर रख देते हैं, तो आई आर एम एस पूरे का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बटे 2 पाई बाई ओमेगा, और ये हो जाएगा 0 से ये हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, और आई का मान क्या है, आई का मान है आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पर आप देख चुके हैं। ठीक है,
तो ये हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी पूरे का वर्ग और डी टी के सापेक्ष समाकलन होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि साइन ओमेगा टी पूरे का वर्ग को या फिर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 ऋण कॉस 2 ओमेगा टी बटे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मान हम यहाँ पर रख देते हैं। तो ये हो जाएगा आई आर एम एस का वर्ग बराबर ये हो जाएगा ओमेगा बाई 2 पाई, और यहाँ पर जो आई नॉट का वर्ग है वो क्या हो जाएगा, अचर राशि है तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। हो जाएगा आई नॉट का वर्ग और ये हो जाएगा 0 से 2 पाई बटे ओमेगा, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 ऋण कॉस 2 ओमेगा टी बटे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा डी टी। ठीक है, अब 2 को हम क्या कर लेते हैं, बाहर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा आई नॉट हो जाएगा आई आर एम एस पूरे का वर्ग बराबर ओमेगा आई नॉट का वर्ग बटे 4 पाई हो जाएगा। ठीक है, और एक का समाकलन क्या होगा, टी होगा क्योंकि टी के सापेक्ष कर रहे हैं। ऋण कॉस 2 ओमेगा टी का समाकलन क्या होगा, साइन 2 ओमेगा टी बटे 2 पाई, क्योंकि 2 ओमेगा होगा, क्योंकि 2 ओमेगा क्या है, अचर राशि, क्योंकि समय के सापेक्ष कर रहे हैं। और लिमिट हो जाएगा 0 से 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, टी के जगह में 2 पाई बाई ओमेगा रखेंगे, फिर ऋण करके टी के जगह में 0 रखेंगे। ठीक है, तो क्या मान आएगा, आई आर एम एस का वर्ग बराबर ओमेगा आई नॉट का वर्ग बटे 4 पाई, यहाँ पर रख देंगे 2 पाई बाई ओमेगा ऋण साइन 2 ओमेगा, और टी के जगह में क्या रखेंगे, 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, यहाँ रख लेते हैं साइन 2 ओमेगा इंटू टी की जगह में क्या आएगा, 2 पाई बाई ओमेगा। तो ओमेगा और ओमेगा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, बटे क्या है, 2 ओमेगा। अब ऋण करके क्या करेंगे, टी की जगह में 0 रखेंगे, तो टी की जगह में 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, और ऋण का हो जाएगा धन, और यहाँ पर टी की जगह में 0 रखेंगे क्या आएगा, साइन 0 का क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या माना जाएगा, आई आर एम एस पूरे का वर्ग बराबर ओमेगा आई नॉट का वर्ग बटे 4 पाई, हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, और यहाँ पर कितना आएगा, साइन 4 पाई। तो साइन 4 पाई का मान क्या होता है, 0 ही होता है, तो हो जाएगा 0। ठीक है, तो कितना बचेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, और यहाँ पर पाई और पाई क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और ओमेगा भी कट जाएगा। ठीक है, और 2 एकम 2 और 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आई आर एम एस का मान कितना आ जाएगा, आई आर एम एस का वर्ग बराबर यहाँ पर हो जाएगा आई नॉट का वर्ग बटे 2। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा, आई आर एम एस बराबर वर्गमूल आई नॉट क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्गमूल ले लेते हैं पहले, आई नॉट का वर्ग बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, आई आर एम एस बराबर आई नॉट क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा, तो हो जाएगा 1 बटे वर्गमूल 2 आई नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान धारा के शिखर मान का 1 बटे वर्गमूल 2 गुना होता है। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।